We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रूस पर यूक्रेन के हमलों के बाद अब पुतिन की सेना बड़ा पलटवार करेगी। इस जंग के और ज्यादा गंभीर होने का खतरा अब और बढ़ गया है। CIA के पूर्व एनालिस्ट का दावा है कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में CIA भी शामिल था और अब आशंका बढ़ गई है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ ताकतवर ओरेशनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। Внимание! Выстрел! रूस पर सबसे बड़ा हमला, पुतिन लेंगे बदला। यूक्रेनी ड्रोन्स ने तबाही मचाई, क्या मिसाइलों से जवाब देंगे पुतिन? क्या CIA ने की जेलेंस्की की मदद? रूस की सेना अब तबाही मचाने की तैयारी कर रही है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से सबसे बड़ा हमला किया। रूस के एयरबेस पर खड़े 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन के इस हमले के बाद से ही पुतिन गुस्से में है और यूक्रेन के साथ ही नाटो से भी बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन का यह हमला 39 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग में पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका है। रूस की सेना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वॉर फ्रंट से दूर उसके सबसे सुरक्षित एयरबेस को टारगेट किया जाएगा। इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, किसने यूक्रेन की मदद की और अब नाटो ने क्या किया, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन ने जो भीषण पलटवार किया वो जान लीजिए। रूस के अंदर हमला होने से पुतिन की सेना दुश्मनों पर टूट पड़ी। रूस के हमले से पूरा यूक्रेन दहल रहा है। रूस के 80 शाहिद ड्रोन्स समेत 120 से ज्यादा ड्रोन्स ने यूक्रेन पर हमला किया। 3 इंचदर KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 1 इंचदर K मिसाइल से भी हमला किया गया। रूस की सेना ने खार्किव, चर्निहिव और डोनेट्स्क में हमले किए। जो 4300 किलोमीटर अंदर रशिया के अंदर उन्होंने हमला किया, एक 2000 किलोमीटर, एक 820 किलोमीटर, रशिया को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस माफी की कार्रवाई हो सकती है। तो अभी क्या वो कार्रवाई ब्रिटेन के खिलाफ करेंगे, क्या फ्रांस के साथ खिलाफ करेंगे, क्या जर्मनी के खिलाफ करेंगे, पोलैंड के खिलाफ करेंगे या अमेरिका को भी लेंगे? कहा जाता है कि इसमें इनडायरेक्टली ट्रंप भी इन्वॉल्व है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ में 1 महीना पहले जब यूक्रेन के रेयर अर्थ की एग्रीमेंट हुई, उस समय 1 महीना पहले जेलेंस्की ने वाइट हाउस में उनको इसका जिक्र किया और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इसकी क्लियरेंस दी। रूस के हमलों से यूक्रेन कांप रहा है। पुतिन का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हमले विकराल हो रहे हैं। पुतिन हर उस शख्स को सजा देने के मूड में है जो यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में शामिल था। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब को कैसे अंजाम दिया।
यूक्रेन ने कार्गो ट्रक में रखकर ड्रोन्स को रूस के अंदर भेजा। रूस में 4000 किलोमीटर अंदर जाकर ड्रोन लदे ट्रक को खड़ा कर दिया गया। फिर एक एक करके 117 ड्रोन्स कंटेनर ट्रक से बाहर निकले और रूस के एयरबेस पर खड़े फाइटर जेट्स को पिन पॉइंट हमले किए गए। इन हमलों में रूस के Tu-94 और Tu-22 M3 बॉम्बर जेट तबाह हुए। 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन बर्बाद हो गए, जिनमें A-50 रडार प्लेन भी शामिल था। रूस पर हमले के बाद विल्नियस समिट में जेलेंस्की का बयान भी सामने आया। जेलेंस्की ने रूस को सीधे चेतावनी दी कि नाटो के हथियारों का मुकाबला रूस कभी नहीं कर पाएगा। देखो, रशिया जो है जवाबी कार्रवाई तो ज़बरदस्त करेगा। ये जवाबी कार्रवाई केवल यूक्रेन के खिलाफ करता है या किसी और देशों के खिलाफ भी कर सकता है। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना है या क्या नेटो के कुछ देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन देश ने रूस के अंदर इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। 7 दशकों में पहली बार रूस को एक दिन में इतने फाइटर प्लेन गंवाने पड़े हैं। बताया जाता है कि यूक्रेन के हमले में CIA और एलन मस्क की स्टारलिंक ने मदद की थी। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने दावा किया कि इस ऑपरेशन को स्टारलिंक की मदद से अंजाम दिया गया। अमेरिकी एनालिस्ट के इस बयान के बाद जंग नाटो वर्सेस रूस होने की आशंका और गहरा गई है। विल्नियस समिट में शामिल हुए नाटो देशों ने पुतिन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इस समिट से कहा गया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने की चर्चा चल रही है। अब आशंका बढ़ गई है कि पुतिन की सेना इस युद्ध में ऑर्शेनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती है। पुतिन के एक पुराने बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। इस बयान में पुतिन ने कहा था कि वे यूक्रेन को सूरज के ताप वाले हथियारों से भस्म कर देंगे। रूस की ऑर्शेनिक मिसाइल को काल का दूसरा नाम कहा जाता है। इस मिसाइल में लगा वॉरहेड सूरज के तापमान जैसी गर्मी पैदा करता है, जिससे पूरा यूक्रेन भस्म हो सकता है। यूक्रेन की ऑर्शेनिक मिसाइल 5500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल मैक 10 गति से चलती है और इसकी गति 12300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑर्शेनिक मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। ऑर्शेनिक वॉरहेड्स टारगेट पर गिरते वक्त 4000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा पैदा करते हैं। इतनी भीषण ऊर्जा से सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला कर सोचा था कि शायद पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन के साथ शांति यदि होगी तो रूस की शर्तों पर होगी। इस्तांबुल में शांति वार्ता बेनतीजा रही है और अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि रूस जल्द बदला लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।